नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं अग्निवीर अमृतपाल सिंह की, या यूं कहें कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह। ये केवल एक 19 वर्ष का एक छोटा सा लड़का है जो भारतीय सेना में शामिल हुआ अभी कुछ समय पहले इस अग्निवीर योजना में। और ये अभी रिसेंट ही 2 या 3 दिन पहले इनकी एक खबर आई कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह जानते हुए भी भारतीय सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, ना ही उन्हें कोई सैन्य सम्मान प्रदान किया गया, ना ही कोई रिवॉर्ड दिया गया, और यहां तक कि अमृतपाल सिंह जी को शहीद की उपाधि भी नहीं दी। क्या इस प्रकार से यदि हमारी भारतीय सरकार के सैनिक मरते रहेंगे तो इस देश का क्या होगा? ये भूल रहे हैं कि इस देश को चलाने के लिए नेता नहीं सैनिक लगते हैं, और ये वो सैनिक हैं जो आम घर से आते हैं। अब उन माता पिताओं के पास जिस समय पर ये शव लेकर के गए वह एक साधारण एम्बुलेंस या प्राइवेट एम्बुलेंस में था, और उस शव के ऊपर वो एक सिविल ड्रेस थी। ना तो उस शव के ऊपर तिरंगा था, ना ही कोई उनके घर में कोई जिस तरह से एक आर्मी सोल्जर को छोड़ने आया जाता है वैसे नहीं छोड़ा गया, और घर में ला करके शव को उनके माता पिता को दे दिया गया और उनके शहीद की उपाधि भी नहीं दी गई। क्या इस तरह से ये देश चल पाएगा? यदि भारतीय सरकार ये अग्निवीर योजना बनानी थी तो ढंग से बनाती। क्या जो अग्निवीर से पहले के जो सैनिक हैं हमारे, उन सैनिकों की शहादत को शहादत माना जाएगा? और जो ये नए रंगरूट आए हैं हमारी भारतीय सरकार में अग्निवीर योजना के तहत, क्या इनकी शहादत को शहादत नहीं माना जाएगा? ये भारतीय सरकार ने हमारे अनुसार तो वैसे हमने भी बहुत ज्यादा पहले इसका समर्थन किया था कि अग्निवीर योजना एक बहुत अच्छी योजना है, और वह 4 साल सर्विस के बाद अपना कुछ रोजगार या अपना किसी सरकारी नौकरी में या कुछ भी अन्य किसी भी रोजगार में लग जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से तो लग रहा है कि इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अग्निवीर का एक पहला उदाहरण है और एवं पहला सैनिक है जो अभी मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पता नहीं बाद में इसके बाद क्या क्या नया देखने को मिलेगा या नया सुनने को मिलेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश जो है टूटने में से देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग भारतीय आर्मी पर बहुत ज्यादा अधिक सम्मान करते हैं एवं गर्व करते हैं, और हमारे देश का हर युवा भारतीय सेना में जाना इसीलिए पसंद करता है क्योंकि वहां पर सम्मान सबसे अधिक मिलता है। यदि वहां पर सम्मान ही नहीं मिलेगा, उनके मरने के उपरांत भी उन्हें कुछ नहीं दिया जाएगा, तो फिर कौन जाना सेना में अपनी इच्छा जाहिर करेगा? कोई भी नहीं जाना पसंद करेगा। तो क्या ये देश चल पड़ेगा? नेता बार बार भूल जाते हैं। इन्हें मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, यह देश सेना की वजह से चलता है, या हमारी नौसेना या फिर हमारी वायुसेना की वजह से चलता है। नेता कोई भी बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाता। लड़ने के लिए हमेशा आम सैनिक जाता है, और वह आम सैनिक एक साधारण परिवार से होता है। जरा सोचिए, इस समय पर जिस माता पिता का वह पुत्र था, ये पंजाब के मानसा जिला के सैनिक है जो अभी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका नाम अग्निवीर अमृतपाल सिंह है। लेकिन हम लोग तो उनके नाम के आगे शहीद लगाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि वह सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि वो ऑन ड्यूटी थे, और जैसे ही पंजाब पुलिस को इस बात का पता लगा तो मानसा जिले की पुलिस ने बकायदा अमृतपाल सिंह जी को सैन्य सम्मान दिया गया। लेकिन वो राज्य सैन्य सम्मान था जो उन्होंने दिया, और उनके माता पिता को भी दिलासा दिया गया, और उनको भी काफी आदर सम्मान वगैरह पुलिस ने किया। और वहां की जो इस समय पे वर्तमान सरकार है पंजाब में, जो आम आदमी पार्टी है भगवंत मान जी की, उन्होंने भी 1 करोड़ उन्हें देने का ऐलान किया। लेकिन हम ये कहते हैं कि पैसा किसी का भी बेटा वापिस नहीं ला सकता, लेकिन सम्मान अधिक है। वह अपने पुत्र को अब क्या कहेंगे या अपने समाज में क्या कहेंगे? यदि उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया गया तो फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। यदि हम शहीद लगाते हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि हम शहीद अमृतपाल सिंह के माता पिता हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हें शहीद कहेंगे ही कहेंगे। ये भारतीय सरकार नहीं हमसे छुड़ा सकती, या अग्निवीर की जो स्कीम के अंडर जो चल रहा है, जो जोहलजाल इन्होंने किया है। नंबर 1, पहले तो भारतीय सरकार को भारतीय सेना में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जो इन्होंने नए नियम बनाए ये सारे के सारे इस हिसाब से गलत है, क्योंकि ये भी पहला उदाहरण है। दोस्तों, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये भी पहला उदाहरण है जो ऐसा सामने देखा जा रहा है। और पता लगेगा बाद में और भी नए नए कुछ ऐड होते जाएंगे। इसलिए आज ही हमें जागरूक होना पड़ेगा, और हमें इस नियमों के जो है हमें उल्लंघन करना पड़ेगा, या इन नियमों के विरोध हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये 4 साल की सर्विस वाला ठीक नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय सरकार का ये नियम जो अग्निवीर के नाम पे इन्होंने चलाया, तो ये
आपको यदि इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।